नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल के एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जैश-ए-मोहम्मद संगठन के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, जो लगातार पश्चिम बंगाल से कई इनपुट लोगों को दे रहा था, पाकिस्तान में बैठे संगठन को मुहैया करा रहा था। आपको बता दें कि लगातार इस पर पुलिस की नजर बनी हुई थी। एसटीएफ को लगातार इसको लेकर ये संपर्क या फिर एक नोट मिल रहा था कि इसके ऊपर नजर रखी जाए। बीते 5 दिनों से लगातार उसकी तमाम हरकतों पर नजर रखी जा रही थी और जब पुलिस को पूरा शक उस पर हुआ तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से कुछ मोबाइल फोन्स और इसके साथ डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए, जिससे यह पता चल रहा है कि ये जो आतंकी पकड़ा गया है उसका नाम शायद हामिद मंडल बताया जा रहा है। वो दर्जी के रूप में पश्चिम बंगाल में काम कर रहा था। उसके फोन से जो डाटा मिले हैं उससे यह समझ में आ रहा है कि ये जो व्यक्ति था पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी पर हमला करना चाहता था। उनका अगला टारगेट पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, जिसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर शुवेंदु अधिकारी को क्यों ये निशाना बनाना चाह रहा था और पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी संगठन है उनके निशाने पर क्यों है शुवेंदु अधिकारी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लगातार कार्रवाई की जा रही है, घुसपैठियों को हटाया जा रहा है। बांग्लादेश के रास्ते जो लोग भारत में बैठे हुए हैं, अवैध तरीके से घुसपैठ करे हुए हैं, पश्चिम बंगाल से जब से शुवेंदु अधिकारी की सरकार आई है इन सभी को वहां से हटाया जा रहा था। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद ये जो आतंकी पकड़ा गया है यहां से, ये संगठन से जुड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि हामिद मंडल एक आम इंसान की तरह वहां पर रह रहा था। ये तस्वीरों में आप उसका घर भी देख सकते हैं। इस घर में वो रहकर इस तरीके की प्लानिंग को अंजाम दे रहा था। आपको बता दें कि बीते दिनों भी ऐसे मामले सामने आए थे, जहां पर करीब 800 किलो का विस्फोटक पश्चिम बंगाल से बरामद हुआ था, जिसको लेकर कार्रवाई चल ही रही थी कि ये बड़ा खुलासा हुआ है। अब हर एंगल से, हर पहलू से एसटीएफ जांच कर रही है कि इसके रडार पर कौन कौन थे, किस तरीके की वारदात को ये अंजाम देना चाहता था। एक दर्जी के तौर पर यह पश्चिम बंगाल में काम कर रहा था और दर्जी किसके कपड़े सिल रहा था आपको पता है? वर्दीधारियों की वर्दी सिलता था और यहां से तमाम जानकारियां वो पश्चिम बंगाल तक पहुंचाता था। अब आपको बता दें, देश में अलग अलग राज्यों से इस तरीके के मामले सामने आ रहे। बीते दिनों बहराइच से जो मामला सामने आया था उसने सबको हैरानी में डाला था। बहराइच से जिस तरीके के मामले सामने आए थे, आपको बता दें कि लगातार करीब 5 लोग बहराइच में गिरफ्तार किए गए थे और इससे जो जानकारी मिली थी, इंडो नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। खालिस्तानी अलगाववादी संगठन वारिस पंजाब देश से जुड़े वांटेड विक्रमजीत सिंह और बिना वीजा भारत में घुस रहे एक सिख अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले में मदद करने वाले 3 स्थानीय लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में आपको बता दें कि अवैध रास्ते से नेपाल से भारत में घुसने की कोशिश ये लोग कर रहे थे, जिनको पकड़ा गया। वारिस पंजाब देश से जुड़ा ये वांटेड विक्रमजीत कई समय से पुलिस की उसमें रडार में था, ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। इस पर कई मामले दर्ज है, इसको लेकर लगातार जांच जारी थी। तो इस दौरान उसकी भी पहचान हुई और कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी की गई। लेकिन अब आपको बता दें कि यह कहा जा रहा है कि जो पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था उसका करीबी ये हामिद मंडल बताया जा रहा है। जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े ये आतंकवादी जो हामिद मंडल है वो लगातार सजात भट्ट के संपर्क में था। सजात भट्ट वही है जो पुलवामा अटैक के दौरान जो मास्टरमाइंड था, ये वही आतंकी है, उसके संपर्क में ये था। अब पुलिस ये पहचान लगाने में जुटी हुई है कि आखिर ये इसके संपर्क में कौन कौन थे, कौन सा सरगना था और इसके साथ ही शुवेंदु अधिकारी को लेकर इसका टारगेट क्यों था। बहरहाल समय रहते इसको रोक दिया गया है। कोई बड़ी घटना घटने से पुलिस ने, एसटीएफ ने रोक दी है, लेकिन पूरे मामले पर जांच बिठाई गई है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।